तीसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे अखिलेश यादव आज हाथरस के दौरे पर रहेंगे। हाथरस के बाद एटा और फिरोजाबाद का दौरा करेंगे अखिलेश। कैंपेन के साथ साथ कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। तीसरे चरण के लिए कैंपेन में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता रायबरेली और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर पीएम मोदी। एसपी पर निशाना साधते हुए यूपी को नहीं चाहिए गवर्नमेंट ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का हमला। कहा 2 दिन से परिवारवादियों को सपने दिखने बंद हो गए हैं। और परिवारवादियों को सपने दिखना बंद हो गए हैं। पता है क्यों? इसलिए कि उनकी नींद हराम हो गई है। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज। कहा कुछ लोगों ने तालिबान के नाम पर बढ़ा दी थी गर्मी, इसलिए बनाया एटीएस सेंटर। कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा हमने तो ये गर्मी शांत करने के लिए पहले एटीएस का सेंटर यहां दे दिया है। उन्नाव केस के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा उन्नाव में जो घटा वो नया नहीं, राजनीति करने के बजाय जवाब देना चाहिए बीजेपी को। पेंशन को लेकर मायावती का चुनावी वादा। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का किया वादा। तीसरे चरण से पहले मायावती का बड़ा ऐलान। कहा छात्रों सर का जाएगा आयोग, समस्याओं का किया जाएगा निपटारा। शिक्षा के क्षेत्र में अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। चुनाव कैंपेन में जुटी बीजेपी नेता उमा भारती। लोगों से की वोट की अपील। विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला। उमा भारती का कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर हमला। कहा समाप्त हो चुकी है दोनों पार्टियां। कैंपेन के बीच संजय सिंह ने किया हिजाब विवाद का जिक्र। बच्चों को आपस में लड़ा रही बीजेपी। सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए क्या किया है बीजेपी ने? अरे हिजाब पे बात कर रहे हो, ये तो बताओ सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए तुमने क्या किया? बच्चे बच्चियों को आपस में लड़ा रहे हो, ये तो बताओ नमक रोटी उनको खाने के लिए क्यों मिलती है? बीजेपी ने जारी की एक और सूची। सूची में 9 नामों की घोषणा। लिस्ट में सिर्फ एक महिला प्रत्याशी। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा उनकी सरकार में थाने में बैठते थे गुंडे। और अखिलेश जी अपने राज को अगर देख ले तो दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। उनके राज में तो खुलेआम गुंडे थानों में बैठते थे, अपराधी उनके मंच पर बैठते थे। मैं नाम नहीं लूंगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबर। सीएम पुष्कर धामी की जी न्यूज से खास बातचीत। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बोले सीएम, सरकार बनते ही गठित करेंगे कमेटी, जल्द लागू करने का करेंगे काम। जैसे ही नई भाजपा सरकार यहाँ पर शपथ लेगी, शपथ ग्रहण के बाद एक हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे जिसमें प्रबुद्ध जन होंगे, विधि के विशेषज्ञ होंगे, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे। सीएम धामी का हरीश रावत पर तंज। कहा उन्हें उनकी पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती। पिछली बार वो 2 स्थानों से लड़े थे और दोनों स्थानों पर जनता ने क्या किया था। और दूसरी बात यह है कि हरीश रावत जी को आप लोग पता नहीं इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं, जिन व्यक्ति को उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। कोटद्वार में विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। कहा उनकी खुद की पहचान संदिग्ध है। जिसकी स्वयं की पहचान संदिग्ध है वह व्यक्ति अब हिंदू की भी परिभाषा करने लग गया है। रोजगार के मुद्दे पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला। पिछले 5 साल में रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, बस नई नई घोषणाएं करती है बीजेपी।
कहेगा कि कितने रोजगार नए बनाएंगे 5 सालों में, ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा चुनाव के वक्त फिजूल की बातें करती है बीजेपी, संप्रदाय जात पात के मुद्दों को हवा देती है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा जनता से किए बड़े वादे, बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करती है कांग्रेस, बीजेपी लागू करेगी समान नागरिक कानून। और अब पंजाब चुनाव से जुड़ी खबरें। आज लुधियाना पटियाला के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे जनसंपर्क। पटियाला के साथ साथ अमृतसर का भी दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जनसंपर्क अभियान को देंगे तेजी। लगातार चुनावी दौरे कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता आज कोटकापुरा विधानसभा का दौरा करेंगे प्रियंका गांधी, धुरी में महिलाओं से करेंगे संवाद। बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र में नौकरियों में युवाओं के लिए 75% आरक्षण सहित कई वादे। अमृतसर में कैंपेन के दौरान विक्रम मजीठिया का सिद्धू पर तंज, कहा केवल हवा में बात करते हैं सिद्धू। चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, जेपी नड्डा ने बालाचौर में की जनसभा, कहा हम बनाएंगे पंजाब को ड्रग्स फ्री, आज दीमक की तरह ड्रग्स पंजाब को बर्बाद कर रहा है। पंजाब के धुरी में भगवंत मान ने किया रोड शो, धुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने दिया है टिकट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.